सारे सवाल के जवाब प्रतिभा फूले से ही पूछना। जी आई। ओम भूर्भुवस्सुः स्वाहा स्वाहा ओम भूर्भुवस्सुः स्वाहा स्वाहा। अब तुम पति पत्नी हो। मुझे भी पढ़ना है, मेरा भी पढ़ने का मन करता है। अच्छा सावित्री, तुम भी पढ़ना चाहती हो तो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। क्या सर? हाँ, क्यों ना आज से ही शुरू किया जाए। ऐसे अनार, ऐसे अनार, ई से इमली, ई से इमली। आज के लिए बस इतना ही काफी है। जी ठीक है। ये तुम क्या कर रही हो? क्यों बचाया मुझे, क्यों बचाया? मैं मरना चाहती हूँ। तुम मरना क्यों चाहती हो? नर्क जैसा जीवन जीने से तो अच्छा मैं मर ही जाऊं। मरना तो पाप समान है। एक विधवा के लिए तो मरना ही बेहतर है। तुम ऐसा मत सोचो। छोड़ दो मुझे, जाने दो। रुको 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 रुको। अरे आप इतने चिंतित क्यों हैं? अरे सावित्री, क्या बताऊं, मुझसे स्त्रियों की दुर्दशा देखी नहीं जा रही। मैंने तुम्हें शिक्षित करके एक दिया जलाया है। क्या हम स्त्रियों को शिक्षित करके 1000 दिए नहीं जला सकते? आप 1000 की बात कर रहे हैं? मैं लाखों दिए जलाऊंगी। हर घर में एक सावित्री बाई होगी। सावित्री, मैं स्त्रियों को प्रशिक्षित करूं, ये शक्य नहीं। क्या तुम इसमें मेरा साथ दोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर। सोच लो सावित्री, रास्ता बहुत कठिन है। अगर आपका साथ रहा तो नहीं लगेगा। चलो ठीक है। काकी, ओ काकी। अरे सावित्री, इतने दिनों बाद कैसे आना हुआ? और कैसी हो काकी? मैं अच्छी हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। बैठो सावित्री। काकी, मैंने और दूसरी बहन ने ना स्त्रियों को शिक्षित करने का काम शुरू किया है। मैं चाहती हूँ कि आपकी बेटियां भी कुछ बने, वह भी कुछ बने। क्या आप नहीं चाहते कि वह भी कुछ बने? काकी, मेरे ऊपर विश्वास करो, मैं उन्हें शिक्षित करना चाहती हूँ। मुझे नहीं करना विश्वास, जाओ यहाँ से। आई, ओ आई। ओहो सावित्री, तुम इतने दिनों बाद कैसे आना हुआ? आओ बैठो। और
यदि कल तक तुमने इन प्रयासों को बंद नहीं किया सावित्री, तो कल के सूर्यास्त तक तुम अस्त हो जाओगी। एक सावित्री के अस्त होने से 1000 सावित्रियां पैदा होगी। और तुम नहीं मानोगी तो इस गांव से निकाल दी जाओगी। क्या सावित्री तुम नहीं मानोगी? इस गांव से तुम्हारा दाना पानी उठ जाएगा। तो एक नई सोच का निर्माण होगा। ठीक, दूर रहो इस शूद्र की छाया से। अगर इस शूद्र की छाया हम पे पड़ी तो हम दूषित हो जाएंगे। आप परछाई से डर गए और उगते सूरज को रोकना चाहते हैं। अरे सावित्री, क्या तुम नहीं मानोगी? छोड़ो मुझे। सावित्री, तुम अपना रास्ता नहीं बदलोगी? ऐसा नहीं मानेगी। मारो इसको। मारो, मारो इसको। देखो इसे। तुमने क्या सोचा मैं अपना रास्ता बदल लूंगी? मैं अपने कदमों को ऐसे ही आगे बढ़ाती रहूंगी। हाँ जी, हाँ जी, अरे सावित्री, तुम इतनी चिंतित क्यों हो? मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि रास्ता बहुत कठिन है, इसे पार करना मुश्किल है। क्या तुम डर गई हो? मैं डरी नहीं हूँ। मुझसे तो पता ही नहीं था कि इस समाज में स्त्रियों पर इतने अत्याचार होते हैं। चलो, मैं विद्यालय जा रही हूँ। ठीक है सावित्री। रुको सावित्री, यह लो। जिस रास्ते से तुम गुजरती हो उस रास्ते में सामाजिक कृतियों का कीचड़ है। उस कीचड़ से सनी हुई साड़ी को पहनकर तुम कैसे विद्यार्थियों को शिक्षित करोगी? समझ गई हूँ। ठीक है। ज्योति, ये मैं बाहर से क्या सुन के आ रहा हूँ कि तुमने स्त्रियों को पढ़ाने का काम शुरू कर रखा है। इस काम में तुम खुद तो लगे हो, मेरी पुत्री सावित्री को भी तुमने इस काम में लगा रखा है। और अभी सावित्री तुमसे क्या बातें करके गई? तो इसमें गलत ही क्या है पिताजी? तुमने इस कार्य को शुरू करके सभी लोगों को अपना दुश्मन बना लिया है। मैं इस काम में इतना आगे चला गया हूँ पिताजी कि अब मैं अपने पाँव पीछे नहीं कर सकता। अगर तुम नहीं मानोगे तो इस घर से जा सकते हो। जो आज्ञा पिताजी। चलो सावित्री। अरे ज्योति, तुम कहाँ चले? अरे उस्मान, क्या बताऊँ, हमारे पिताजी ने हमें घर से निकाल दिया है क्योंकि हम स्त्रियों को शिक्षित करते थे। कोई बात नहीं सावित्री, हम सब मिलकर स्त्रियों के लिए एक विद्यालय का निर्माण करेंगे। धन्यवाद फातिमा। धन्यवाद उस्मान भाई। अरे सावित्री, तुम इतने उदास क्यों बैठी हो? क्या बताऊं फातिमा,
ज्योतिबा के जाने के बाद ये रास्ता बहुत कठिन लग रहा है। कोई बात नहीं सावित्री, तुम उदास मत हो। हम सब मिलकर ज्योतिबा के सारे अधूरे सपनों को पूरा करेंगे। ठीक है फातिमा। अरे अरे ये तुम्हें क्या हुआ? अरे इसे तो चेचक हो गया। मैं इसे हॉस्पिटल लेके जाती हूँ। अरे ये मुझे क्या हुआ? मुझे भी चेचक हो गया। सावित्री, ओ सावित्री, 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 आंखें खोलो सावित्री, आंखें खोलो सावित्री, 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 आंखें खोलो। तो आप सबने देखा कि हमारे महापुरुषों ने कितने कष्ट सहे। तो इसी तरह 1848 में महिलाओं के लिए पहले विद्यालय का निर्माण हुआ। ज्योतिबा फूले की मृत्यु के